प्यारे बच्चों, एक डायरेक्शन का शैडो बेस्ड क्वेश्चन आता है, छाया बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर बोले परछाई बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो आप लोगों को ज्यादा परेशान करता है। तो मैं इसमें बता दूं कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस दो लाइनें मैं बताऊंगा और ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप लोग ये जाने प्यारे बच्चों कि दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन होगा लेफ्ट राइट वाला और दूसरा क्वेश्चन होगा फ्रंट एंड बैक वाला। ठीक है, दो के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, शैडो आने के लिए दो चीजें और जरूरी है कि अच्छा, दो चीजें नहीं, शैडो आने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? सूर्य भगवान। तो शैडो कब बनती है? तो शैडो केवल और केवल दो सिचुएशन में ही बन सकती है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में बन सकती है। ठीक है, एक मॉर्निंग में बन सकती है और एक इवनिंग में बन सकती है। और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि दो व्यक्ति फ्रंट टू फ्रंट बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि एक की छाया दूसरे के दाएं साइड बनती है या दूसरे की छाया पहले के बाएं साइड बनती है, तो उस सिचुएशन में ठीक है, पहले वाले की या दूसरे वाले की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्वेश्चन। तो बस ध्यान ये देना है। दूसरी बात, राइट का मतलब आपको पता ही है सॉरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन एंड लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं। पहला टाइप है लेफ्ट या राइट वाला, दूसरा टाइप है फ्रंट या बैक वाला। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को जो चीजें हैं वो समझाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मॉर्निंग और इवनिंग का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि मॉर्निंग जब भी बोला जाएगा, सन किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व दिशा में होगा। और इवनिंग जब भी बोलेगा तो सन कहाँ भी होगा? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में होगा। अब मैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता। क्वेश्चन है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था? ठीक है, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था? ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, पहली बात तो ये छोटा डायग्राम तो हमेशा याद रखोगे आप लोग, NES और W। और दूसरी बात, जब भी ये आएगा इसमें एक ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, और जैसे जैसे आप नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ब्लॉक डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इसमें तीन चीजें हैं, पर्सन है, सन है और लेफ्ट या राइट है। पर्सन सन लेफ्ट या राइट। तो बस फिर पर्सन से सन और सन से लेफ्ट या राइट। सुनो, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता, अच्छा दो लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों सम्मुख होंगे, आमने सामने होंगे। ठीक है,
कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो, ठीक है, रीता के ठीक बाईं ओर। दूसरी बात ये बताओ, कब की बात है? सुबह की बात है, तो सन किस दिशा में होगा? ईस्ट में होगा, ठीक है। किसके बाईं ओर की बात हो रही है? किसके? रीता के ठीक बाईं ओर, तो ये हमने रीता लिखा, ईस्ट लिखा। फिर बायां है कि दायां है, तो बोलता है बाईं ओर, तो जो भी डायरेक्शन होगी सन को उसी डायरेक्शन में बना दो। तो बाईं ओर यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई देखो, अगर दिशा सूर्य की ये है और बाईं ओर मुड़ना है, तो ये डायरेक्शन क्या आ जाएगी? फिर से आप समझिएगा, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि सूर्य किस दिशा में है। तो हमने पाया कि सूर्य पूर्व दिशा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात हमको ये देखना है कि किसके हैंड से डायरेक्शन पता चल रही है, रीता के कि कविता के। तो रीता के बाईं ओर कि रीता के दाईं ओर? तो रीता के बाईं ओर, तो सूर्य की जो भी डायरेक्शन होगी उसको हम उसी तरीके से रोटेट करा देंगे। तो जब आप बताओ भाई, रीता अगर नॉर्थ दिशा में होगी तो रीता से बात करने के लिए दूसरे व्यक्ति को किस दिशा में होना पड़ेगा? तो कविता किस दिशा में होगी? साउथ डायरेक्शन में होगी, और यही आपका आंसर है। पर्सन सन लेफ्ट एंड राइट, पर्सन सन लेफ्ट एंड राइट। फिर से बोल रहा हूं, पर्सन सन लेफ्ट एंड राइट। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बोथ आर फेसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़ी हुई हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ इतना रॉकेट साइंस है नहीं। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है कि सुमित और मोहित दो दोस्त हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तो सुमित का मुख किस दिशा में था? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप छोटू सा डायग्राम बनाएंगे, एन ई एस और डब्ल्यू वाला, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको जो डब्बा बनाया गया है, पर्सन, जो ब्लॉक्स बताए गए, पर्सन सन, उसके बाद क्या बचेगा? पर्सन सन, सन के बाद लेफ्ट या राइट, ठीक है। अब एक बात बताओ, दो दोस्त हैं सुमित और मोहित, ठीक है। बात करें, यदि इस समय सुबह की बात हो रही है, कब की बात हो रही है? मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सन किस दिशा में होगा? ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में होगा। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर है, मोहित के दाईं ओर, किसके दाईं ओर? मोहित के, तो यहाँ पे लिखो आप मोहित, ठीक है, मोहित के दाईं ओर है, तो यहाँ मतलब राइट। और अगर आप सन को राइट डायरेक्शन में घुमाएंगे प्यारे बच्चों, तो कहाँ आ जाएगा? साउथ। कहाँ पे आ जाएगा? साउथ। तो मोहित की डायरेक्शन कहाँ पे हो गई? मोहित की डायरेक्शन हो गई साउथ। तो सुमित का मुख किस दिशा में था? भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो बस सुमित क्या होगा? उसके अपोजिट, यानी कि नॉर्थ, इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इनको और आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है कि एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो तो अमित का मुख किस दिशा में था? सबसे पहला काम आपको डायरेक्शन बनाना है। डायरेक्शन बनाना है, डायरेक्शन बनाने के बाद आपको करना क्या है? फिर ब्लॉक बनाना है। पर्सन, पर्सन के बाद सन, सन के बाद लेफ्ट या राइट, पर्सन सन लेफ्ट या राइट। एक सुबह की बात है, तो बस सन किस दिशा में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके, ओ माय गॉड, ठीक उसके यानी कि किसके? अमित के, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अमित दाईं ओर, तो बस ईस्ट को दाईं ओर मोड़ना है, मतलब ईस्ट को दाईं ओर मोड़ना है, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा? साउथ यानी कि दक्षिण। तो अमित का मुख किस दिशा में था? तो बस यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की जरूरत तो है नहीं,
ठीक है, यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यही आपका प्यारे बच्चों आंसर है। तो बच्चों ये नया क्वेश्चन है कि ये इवनिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तो रोहन का मुख किस दिशा में था। आपको ये डायग्राम, उसके बाद पर्सन, पर्सन के बाद सन, और सन के बाद नेक्स्ट क्या बचता है बच्चों, सन के बाद लेफ्ट या राइट। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट या राइट, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको ये देखना है कि सन कहाँ, इवनिंग की बात है तो सन कहाँ रहा होगा, तो सन रहा होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के, रोहन लिखो दाईं ओर, तो बस सन की डायरेक्शन को दाईं ओर घुमा दो यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्या हो गई नॉर्थ यानी कि उत्तर। ठीक है, तो पूछ रहा है रोहन का मुख किस दिशा में था, तो बस सीधे आंसर ही आ गया। तो रोहन किस दिशा में था भैया, उत्तर दिशा में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आता है योगा वाला, उसको भी हम करा देंगे। तो धन्यवाद, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। तो बच्चों हम रीजनिंग का एक नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे, बीच में हमने कुछ टाइम के लिए स्किप किया था, उस एक लेक्चर में वाटर एंड मिरर इमेज खत्म किए थे क्योंकि डायरेक्शन का टॉपिक काफी दिनों से चल रहा था और आज हम डायरेक्शन को खत्म करेंगे। ये लास्ट वैरायटी है डायरेक्शन की। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों आपको समझना है और समझने के साथ साथ आपको उसको, अगर देखो कॉन्सेप्ट थोड़ी से अलग हो जाएंगे, ये केवल और केवल उस 4 लाइनों में डिपेंड नहीं रहेगा, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी, हम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, डायरेक्शन एन ई एस और डब्ल्यू। तो होता है इन द मॉर्निंग अ पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा इन हिज हेड डाउन। सुबह सुबह की बात है, एक व्यक्ति योगा कर रहा है और योगा करते समय उसका जो हेड है वो कहाँ है, डाउन है। हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, मतलब सिर नीचे है और पैर ऊपर करके वो योगा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इफ एट दिस टाइम हिज लेफ्ट फेस, एक मिनट, एट दिस टाइम हिज फेस टूवर्ड्स वेस्ट, यदि इस समय वह लेफ्ट फेस है मतलब लेफ्ट की तरफ है, देन इन विच डायरेक्शन हिज हैंड बी, तो उसका हाथ किस तरफ होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ लाइनें आपको लिखनी है कि जिसका फेस है, ठीक है, वो वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में है। लेकिन अगर ये सीधा हो जाए तो ये फिर ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में हो जाएगा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में हो जाएगा। अब आप इमेजिन करने की कोशिश करो, ये 4 डायरेक्शन है, इसको जमीन में ऐसे बना लो और जब आप सर के बल खड़े होगे तो अगर आपका फेस वेस्ट साइड है तो अगर आप सीधे खड़े हो जाते हो तो आपका फेस किस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप उल्टे खड़े हो तो वेस्ट है और जब आप सीधे खड़े होगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट यानी कि पूर्व हो जाएगी। और जब आप इस तरफ फेस कर रहे होगे तो पूछ रहा है लेफ्ट हैंड क्या होगा, लेफ्ट हैंड क्या होगा। तो भाई देखो, अगर मैं ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट ये है तो पीछे वेस्ट हो जाएगा। दाहिने हाथ साइड क्या होगा बताओ, दाहिने हाथ साइड क्या होगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ होगा प्यारे बच्चों। तो वही पूछ रहा है कि यदि हम इसको फेसिंग करें तो लेफ्ट साइड क्या होगा, तो